जय हिंद दोस्तों, खम्मा गणिसा। मैं करण चौहान और हमारे यूट्यूब चैनल बावरी क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम आरबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित कक्षा 10वीं की पुस्तक राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति का लाइन टू लाइन अध्ययन करेंगे, तो आप हमारे साथ चैनल पर बने रहे। इस चैनल के माध्यम से आप आरपीएससी और आरएसएसबी द्वारा आयोजित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले कंटेंट को पढ़ेंगे। मैं आपको आरबीएसई बोर्ड द्वारा संचालित सभी पुस्तकों का लाइन टू लाइन रीडिंग करवाऊंगा। मेरा विश्वास है कि आप इसको पढ़कर आने वाले परीक्षाओं में अच्छा प्रदर्शन करेंगे और सफलता प्राप्त करेंगे। आप इस पुस्तक को मेरे साथ लाइन टू लाइन पढ़ोगे तो निश्चित ही सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करोगे। तो आइए हम इसको शुरू करते हैं। आइए शुरू करते हैं हम अध्याय 2, राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता। तो आप मेरे साथ रीडिंग लगाएंगे। लोक देवता। 13वीं सदी से राजस्थान में इस्लाम के प्रवेश एवं तुर्क आक्रमणों के कारण राजस्थान के जनजीवन में एक नवीन परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इस्लामिक संस्कृति के प्रभाव तथा रूढ़िवाद और ब्राह्मण आडंबर से उत्पन्न वातावरण में प्रबुद्ध मनुष्यों की चिंतन धारा मंदिरों और मूर्तियों की अपेक्षा ध्यान, मनन एवं नाम स्मरण की दिशा की ओर प्रवाहित होने लगी। इसी कालखंड में राजस्थान के कुछ ऐसे महान व्यक्तित्वों ने जन्म लिया जिन्होंने अपने आचरण व दृढ़ता से समाज को एक नई राह दिखाई। आमजन में उनकी दिखाई राह का न केवल अनुसरण किया, वरन इनके देवता तुल्य मानते हुए इन्हें लोक देवता, लोक संत का दर्जा प्रदान किया। इस अध्याय में हम ऐसे ही कुछ महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करेंगे। कुछ लोक देवताओं और संत ने अपने अतुलनीय जो कर्म किए थे, उनके किए हुए कर्मों के कारण हम आज उन्हें लोक देवता, लोक संत आदि का दर्जा देकर हमने उनकी भगवान के रूप में पूजा करना स्टार्ट किया है। तो सबसे पहले हम गोगा जी को लेते हैं। गोगा जी। गोगा जी 500 पीरों में सम्मिलित है। गोगा जी का नाम राजस्थान के 500 पीरों में बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। एक दोहा भी है 500 पीर के बारे में, पाबू हरबू रामदेव मेहा जी मांगलिया मेहा, 500 पीर पधार जो गोगा जी जेहा। ये 500 पीर के बारे में लिखी हुई लाइनें हैं। इनके पिताजी का नाम जेवर, आप ये हाईलाइट कर लेंगे। इनके पिताजी का नाम जेवर, माता का नाम बांछल था। इन्हें गोरखनाथ महमूद गजनवी के समकालीन माना जाता है। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों अर्जन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। गोगा जी का अपने मौसेरे भाइयों के साथ अर्जन सर्जन थे, उनके साथ संपत्ति का विवाद चल रहा था। अर्जन सर्जन के द्वारा मुसलमानों की फौज लाकर, अर्जन सर्जन ने क्या किया, मुसलमानों की फौज लाकर गोगा जी की गायों को घेर लेने के कारण इनका गोगा जी के साथ भीषण युद्ध हुआ। क्या होता है, अर्जन सर्जन मुसलमानों के पास जाकर
उनकी फौज साथ में लेकर गोगा जी की गायों को घेर लेते हैं, और गायों को घेरने के कारण गोगा जी का अर्जुन सर्जन के साथ भीष्म युद्ध होता है। इसमें अर्जुन सर्जन के साथ गोगा जी को भी वीरगति प्राप्त हुई। अब इस युद्ध में क्या होता है, जैसे ही युद्ध स्टार्ट होता है, दोनों तरफ से लड़ाई भयंकर रूप ले लेती है, और गोगा जी और अर्जुन सर्जन सारे वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन गोगा जी की इस गायों के प्रति श्रद्धा और बचाने के जो अतुलनीय योगदान है, उन इस योगदान के कारण हम उनको एक देवता तुल्य मानते हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा है। गोगा जी का जन्म स्थल दधेवरा, ये आप थोड़ा याद रखते हैं। जन्म स्थल दधेवरा शीर्षमेढ़ी, क्योंकि यहाँ उनका शीर्ष, जब वो वीरगति को प्राप्त हुई थी तो वहाँ उनका जो शीर्ष था वो यहाँ दधेवरा में आके गिरा था, इसलिए उसको शीर्षमेढ़ी भी कहते हैं। इनका जो समाधि स्थल है, इनका जो समाधि स्थल है धूरमेढ़ी कहलाता है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, जो गोगा जी का समाधि स्थल है वो धूरमेढ़ी कहलाता है। गोगा जी की स्मृति में गोगामेड़ी हनुमानगढ़, जहाँ इनका बाकी जो शरीर गिरा था उसे गोगामेड़ी हनुमानगढ़ कहते हैं। समस्त राजस्थान में भाद्र कृष्ण नवमी, गोगा नवमी, ये थोड़ा याद रखेंगे। भाद्रपद कृष्ण नवमी को गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। इसी दिन गोगा जी की अश्वारोही भाला लिए योद्धा के प्रतीक के रूप में अथवा सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनकी पूजा अश्वारोही भाला लिए के प्रतीक के रूप में और सर्प के प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। इनके पत्थर पर उत्कीर्ण सर्प मुक्ति युक्त पूजा स्थल प्राय गांवों में खेजड़ी के वृक्ष के नीचे होता है। गांव में क्या होता है, खेजड़ी के वृक्ष के नीचे इनका पूजा स्थल होता है। और मान्यता ये भी है, आगे है मान्यता ये भी है, गोगा जी को जहार पीर, ये आप थोड़ा हेड हाईलाइट कर लेंगे। जहार पीर कहकर पूजने से सर्पदंश का विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू नागराज, ये थोड़ा आप याद रखेंगे, हिंदू नागराज तो मुस्लिम गोगा पीर के रूप में इनकी पूजा करते हैं। तो गोगा जी के बारे में हमने बहुत चीज़ें जानी थी, थोड़ा वापस रिवीजन कर लेते हैं। इनके माताजी का नाम बांसल था और पिताजी का नाम जेवर था। इन्हें गोरखनाथ और महमूद गजनवी की समकालीन माना जाता है। इनका अपने मौसेरे भाइयों अर्जुन सर्जन के साथ संपत्ति का विवाद हो जाता है, और विवाद के कारण इनका युद्ध हो जाता है, और युद्ध में ये वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। इनका जन्म स्थल दधेवरा शीर्षमेढ़ी के नाम से जानते हैं, और इनका जो समाधि स्थल है वो धूलमेढ़ी कहलाता है। गोगा जी की जो मेला भरता है वो भाद्र कृष्ण नवमी यानी गोगा नवमी के रूप में मनाई जाती है। गोगा जी को जहार पीर कहकर पूजने से इनका सर्पदंश से विष प्रभावहीन हो जाता है। हिंदू इन्हें नागराज और मुस्लिम इन्हें गोगा पीर के नाम से जानते हैं। एक दो बातें आप और ऐड कर लेंगे। इनकी पत्नी का नाम केलमदे, यह मैं लिख देता हूँ। केलमदे, और इनकी घोड़ी का जो कलर है वो नीला कलर है, ये आप ध्यान देंगे। इनकी घोड़ी का कलर नीला है, और इनका एक ग्रंथ भी है जिसे हम रसावला ग्रंथ भी कहते हैं। यहाँ लिख देता हूँ, रसावला ग्रंथ, जो बिट्ठू
बिट्ठू मेहा ने लिखा। तो मैं आपको वापस रीडिंग कर देता हूँ। इनकी पत्नी का नाम केलमदे था। इनकी घोड़ी का जो कलर है नीला कलर है। और एक ग्रंथ लिखा हुआ है गोगा जी का ग्रंथ रसावला, गोगा जी का रसावला, जो बिट्ठू मेहा ने लिखा था। आगे हम आ जाते हैं तेजा जी पर। तेजा तेजा जी राजस्थान में देवता के रूप में पूजे जाते हैं। तेजा जी का जो योगदान है हमारे राजस्थान में बहुत अतुलनीय है और बहुत ज़्यादा भी है। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर, ये आप थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे। वीर तेजा जी का जन्म खड़नाल नागौर ग्राम के ताहड़ जी और राम कुंवरी, इनकी माता जी का नाम राम कुंवरी था और पिताजी का नाम ताहड़ जी था, के यहाँ माघ शुक्ल चतुर्दशी को 1073 ईस्वी को हुआ था। ये आप हाईलाइट कर लेंगे 1073 ईस्वी को। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने अपने ससुराल पनेर गए हुए थे, क्या होता है जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को, या पेमल पत्नी, उनकी पत्नी का नाम पेमल था, ये आप ध्यान रखेंगे, और इनका जो ससुराल था वो पनेर था, जब पनेर गए हुए थे तब क्या होता है, उसी दिन मेयर लोग, उसी दिन क्या होता है जब ये अपने ससुराल पत्नी को लेने जाते हैं पनेर, तो उसी दिन मेयर लोग लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले गए। लाछा गुजरी की गाय चुरा कर ले जाते हैं। गुजरी की प्रार्थना पर वे गायों को मुक्त कराने जा ही रहे थे। जब गुजरी ने इनसे प्रार्थना की कि आप मेरी गायों को मुक्त कराइए, तो ये जब गायों को मुक्त कराने जाते हैं तो रास्ते में इन्हें सुरसुरा नामक स्थान पर इन्हें एक सर्प मिला। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया। तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दिया। क्या होता है जब ये जो गायों को मुक्त कराने जा रहे थे तो रास्ते में सुरसुरा नामक स्थान पर एक सर्प मिलता है। वो सर्प तेजाजी को डसने लगता है, तो तेजाजी ने सर्प को डसने से रोकते हुए वचन दे दिया था, और वचन दिया कि वे गायों को मुक्त कराने के बाद समय यहाँ आएंगे। वो वचन देते हैं कि जब वे अपनी जो लाचा गुजरी की जो गाय हैं वो जब मुक्त करा लेंगे तो वह वहाँ यहाँ सवे आएंगे। भीष्म संघर्ष के बाद तेजाजी ने गायें मुक्त कराने में सफलता प्राप्त की। वहाँ भीष्म संघर्ष होता है और संघर्ष में वे गायें मुक्त करा लेते हैं, उन्हें सफलता प्राप्त मिल जाती है, परंतु अत्यधिक घायल होने के कारण वे अपने वचन के अनुसार वापस सर्प के पास गए। वो क्या करते हैं, सर्प के पास वापस जाते हैं और पूरे शरीर पर घाव होने के कारण इन्होंने सर्प से डसने के लिए जीवा आगे कर दी। जब वह सर्प के पास जाते हैं तो सर्प उनको डसने से मना कर देता है कि आप तो वैसे भी घायल हो, तो आपको मैं कहाँ डसूं। तो इन्होंने अपनी जो जीभ है वो आगे कर देते हैं, और सर्प दंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़, ये आप हाईलाइट कर लेंगे, सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। क्या होता है, सर्पदंश के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल मेला, पशु मेला लगता है। आप देख सकते हैं जो नाग है इनकी जीव को डसता है, और भाद्रपद शुक्ल दशमी की इनकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के पश्चात पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर, ये आप हाईलाइट कर लेंगे, पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में विशाल पशु मेला लगता है।
अभी परबतसर डीडवाना कुचावण में आता है, तो नया जिले आने के कारण परबतसर डीडवाना कुचावण में आता है। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। ये आप हाईलाइट कर लेंगे। तेजाजी भी गोगाजी की तरह नागों के देवता पूजनीय है। तेजाजी को तलवार धारण किए घोड़े पर सवार योद्धा के रूप में दर्शाया गया है, जिनकी जीवा को सर्प डस रहा है। मान्यता है कि यदि सर्प दंशित व्यक्ति दाएं पैर में तेजाजी की तांत या डोरी बांध दी जाए तो विष नहीं चढ़ता है। ऐसी मान्यता है कि अगर किसी को सर्प डस गया है तो वह सर्प दंशित व्यक्ति दाएं पैर पर तेजाजी की तेजाजी के नाम की तांत या डोरी बांध दी जाए तो उसे विष नहीं चढ़ता है। ऐसी मान्यता है। लोक देवताओं से संबंधित ये मान्यताएं व कथाएं अक्सर सत्य हो आवश्यक नहीं है। ये आरबीएससी बोर्ड की किताबें कहती है, इनका मूल उद्देश्य इन कथाओं से जुड़ी शिक्षाओं यथा निर्मल की रक्षा, वचन का पालन आदि आमजन तक पहुंचाना है। तो जो हमारे लोक देवता है उन्होंने अपने जीवन में ऐसे कठोर कर्म करके समाज को संदेश पहुंचाते हैं कि हमें निर्बल की रक्षा करनी चाहिए, वचन का पालन करना चाहिए और जितना हो सके धार्मिक कार्य करना चाहिए और समाज की सेवा भी करनी चाहिए। तो ये हमें संदेश देते हैं। तो हमें इसे थोड़ा हाईलाइट कर लेते हैं तेजाजी महाराज को। तेजाजी का जन्म खड़नाल नागौर के ताहड़जी एवं रामकुंवरी के यहाँ हुआ था। 1073 ईस्वी में हुआ था। जब तेजाजी अपनी पत्नी पेमल को लेने ससुराल पनेर गए हुए थे, तब क्या होता है, जब लाचा गुजरी इनकी गायों को मुक्त कराने के लिए इनसे प्रार्थना करती है, तो ये क्या करते हैं, गायों को छुड़ाने के लिए वापस जाते हैं। तो रास्ते में इनको सुरसुरा नामक स्थान पर सर्प मिलता है और सर्प को डसने से रोकते हुए वचन भी देते हैं कि वे जब गायों को मुक्त करा लेंगे तो वह वापस यहाँ आएंगे और आप बाद में उनको डस देना। लेकिन जब ये वापस आते हैं तो ये अत्यधिक घायल होते हैं और घायल होने के कारण सर्प इनको डसने से मना कर देता है। तब इन्होंने अपनी जीभ आगे कर दी और सर्प डस के कारण सुरसुरा किशनगढ़ में भाद्र शुक्ल दशमी को इनकी मृत्यु हो गई। तेजा दशमी के अवसर पर पंचमी से पूर्णिमा तक परबतसर नागौर में पशु मेला भरता है। तेजा जी को भी नागों के देवता के रूप में पूजनीय है। तेजा गोगा जी की तरह इनको भी नागों के देवता के रूप में पूजा जाता है। अब और आगे हम पाबू जी को ले लेते हैं। तो पाबू जी महाराज को ले लेते हैं। पाबू जी का जन्म ये हाईलाइट कर लेते हैं। पाबू जी का जन्म धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 कोल्लू में हुआ था। तो पाबू जी का जन्म है वो धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। थोड़ा आगे बढ़ने से पहले मेरे को कुछ याद आ रही है। तेजा जी के बारे में एक दो आप चीज़ें याद रख लेंगे, बताना भूल गया था, सॉरी। आप तेजा जी का जो उपनाम है वो आप धोलिया वीर के नाम से जानते हैं इनको, तो यहाँ लिख देता हूँ। धोलिया वीर के नाम से जानते हैं तेजा जी को। और इनकी घोड़ी का नाम लीलन सिनगारे, ये भी आप थोड़ा ध्यान रख देंगे, लीलन सिनगारे।
लीलन श्रृंगारे। और जो पेमल, इनकी जब मृत्यु हो जाती है तो पेमल भी सती हो जाती है। इन्हें शिव का अवतार भी कहते हैं, तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, इन्हें शिव का अवतार, शिव का अवतार भी कहते हैं। दो 2011 के अंदर तेजाजी महाराज को 5 रुपए की डाक टिकट जारी करते हैं। डाक टिकट जारी करते हैं। तो ये आप थोड़े महत्वपूर्ण चीजें आप याद रखेंगे। धोलिया वीर के नाम से जानते हैं। लीलन श्रृंगारे इनकी घोड़ी का नाम था। इन्हें शिव का अवतार भी कहते हैं। और 2011 के अंदर 5 रुपए का डाक टिकट भी जारी किया। इसके अलावा इनके जो अन्य मंदिर भी है, सुरसुरा अजमेर में तेजाजी की मृत्यु हुई, वो इनकी निर्वाण स्थली है। और संदेरिया ब्यावर, तेजाजी ने जहाँ सांप डसा था, संदेरी ब्यावर के अंदर तेजाजी को सांप डसा था, और सांप के डसने के बाद सुरसुरा नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है। बांसी दुगारी बूंदी के अंदर भी तेजाजी की कर्म स्थली है, तो वहां पर भी इनका मंदिर है, बांसी दुगारी बूंदी के अंदर। आप याद रखें, बांसी दुगारी बूंदी, ही याद रखें। तो 2-3 फैक्ट आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाबूजी, इतिहासकार मूणोत नैणसी और महाकवि ओडजी आसिया, ये थोड़ा आप हाईलाइट कर लेंगे। इतिहासकार मूणोत नैणसी और महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से, याद रखना, वर्तमान के बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। ये आप ध्यान देंगे कि मूणोत नैणसी, महाकवि मोडजी आसिया तथा लोगों में प्रचलित मान्यता के अनुसार बाबूजी का जन्म वर्तमान बाड़मेर से 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ से हुआ। आगे बढ़ते हैं। बाबूजी का विवाह अमरकोट के सूरजमल सोडी के साथ हुआ था। इनकी जो पुत्री थी सूरजमल सोडा की, इनकी पुत्री सोडी के साथ हुआ था। ये आप हाईलाइट कर लेंगे। अमरकोट के सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। विवाह के मध्य उनके प्रतिद्वंदी बहनोई जायल नागौर नरेश जिंदलराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लिया। देवल चारणी ने बाबूजी की गायों को छुड़ाने की प्रार्थना की। क्या होता है कि जो जायल नागौर के जो जिंदलराव खींची होते हैं, उन्होंने क्या किया कि देवल चारणी की गायों को घेर लिया। जब देवल चारणी की गायों को घेर लिया तो वह बाबूजी के पास आती है और अपनी गायों को छुड़ाने की प्रार्थना करती है। और यह सब वाक्यांश उनकी विवाह के टाइम पर होता है। तो वो क्या करते हैं, 3 फेरे लेने के पश्चात चौथे फेरे में पूर्व ही वे देवल चारणी की केसर कालमी घोड़ी पर सवार होकर देवल चारणी की कालमी घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षार्थ रवाना हो गए। कड़े संघर्ष
में 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीरगति को प्राप्त हुए। वीरता, त्याग, प्रतित्याग पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। तो ये केसर कालमी घोड़ी, या इनकी जो घोड़ी है केसर कालमी, घोड़ी पर सवार होकर गायों की रक्षा के लिए चले जाते हैं। और जब वे जाते हैं तो 1276 ईस्वी में बाबूजी अनेक साथियों सहित वीर गति को प्राप्त होते हैं और वीरता, प्रतिज्ञा पालन, त्याग, शरणागत वत्सलता एवं गोरक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजता है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है। ये आप इनका जो मुख्य जो स्थल है, इनका जो मुख्य पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है। जहां प्रतिवर्ष जहां प्रतिवर्ष इनकी स्मृति में मेला लगता है और इनका प्रतीक चिन्ह में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। ये आप बाबूजी की तस्वीर देख सकते हैं। इनके हाथ में भाला लिए हुए, इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। इनका मुख्य पूजा स्थल कोल्लू फलोदी में है। आगे चलते हैं। बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा की जाती है। मारवाड़ में मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपे भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। तो मैं हाईलाइट कर लेता हूँ दो चीजों को, जिसे एक तो सर्वप्रथम ऊंट, मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय और ऊंटों के देवता, और बाबूजी की जो फड़ गाई जाती है वो भोपे भोपियों के द्वारा गाई जाती है। ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार भी कहा जाता है। तो इनमें हम मुख्य मुख्य चीजें वापस देख लेते हैं। बाबूजी का जन्म धनदल जी राठौड़ के यहाँ 1239 ईस्वी में कोल्लू में हुआ था। मूणोत नैणसी और महाकवि ओडजी आसिया तथा लोगों की प्रचलित मान्यता के अनुसार इनका जन्म जो बाड़मेर इनका जन्म इनका जन्म वर्तमान बाड़मेर के 8 कोस आगे खारी खाबड़ के जूना नामक ग्राम में अप्सरा के गर्भ में हुआ था। और इनका जो विवाह है अमरकोट के सूरजमल सोडा की पुत्री सोडी के साथ हुआ था। और ये जायल निवासी नरेश जिंदलराव खींची ने पूर्व वेर के कारण देवल चारणी की गायों को घेर लेते हैं। और देवल चारणी जब विवाह के टाइम पर इनके पास आती है और अपने गाय छुड़ाने की प्रार्थना करती है तो 3 फेरे लेने के पश्चात केसर काल में घोड़ी पर सवार होकर ये उनकी रक्षा करते हैं और 1276 में रक्षा करते हुए इनकी वीर गति हो जाती है। और वीरता, प्रतिज्ञा पालन और शरणागत वत्सलता एवं गो रक्षा हेतु बलिदान होने के कारण जनमानस इन्हें लोक देवता के रूप में पूजा करते हैं। और इनका जो पूजा स्थल है वो कोल्लू फलोदी में है, जहाँ इनकी स्मृति में मेला लगता है। इनका प्रतीक चिन्ह हाथ में भाला लिए अश्वारोही के रूप में प्रचलित है। यहाँ हम देख सकते हैं अश्वारोही भाला लिए हाथ में बैठे हुए हैं। बाबूजी की ऊंटों के देवता के रूप में पूजा करते हैं। और मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय बाबूजी को है। ऊंटों के स्वस्थ होने पर भोपियों द्वारा बाबूजी की फड़ गाई जाती है और ग्रामीण जनमानस इन्हें लक्ष्मण जी का अवतार कहते हैं। तो कुछ चीजें मैं ऐड करवा देता हूँ, आप ऐड कर लीजिए। इन्हें प्लेग रक्षक देवता भी कहा जाता है। यहाँ मैं लिख देता हूँ प्लेग रक्षक देवता कहा जाता है। और
इनके माता जी का नाम कमला दे था, तो मैं लिख देता हूँ माता जी कमला दे। माता जी का नाम कमला दे था। और इनकी घोड़ी केसर कालमी, ये आपको पता ही है। ऊँटों के देवता कहते हैं। लक्ष्मण का अवतार, राय का रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव मानती है। जो ऊँट जाति होती है ना रायका, वो इन्हें रायका रेबारी इन्हें अपना आराध्य देव भी मानती है। और जो फलोदी का जो गांव है, वहाँ पर इनकी युद्ध करते समय वीरगति हो जाती है। इनके जो अन्य जो मंदिर है वो थोड़ा आप देख लेंगे। एक आहड़ के अंदर इनका मंदिर है, आहड़ उदयपुर के अंदर। आहड़ उदयपुर के अंदर एक मंदिर है, आप याद रखेंगे। आहड़ उदयपुर के अंदर एक मंदिर है। बाबूजी की गाथा गीत, बाबूजी के पावड़े माट वाद्य यंत्र के साथ नायक एवं रेबारी जाति द्वारा गाए जाते हैं। जो बाबूजी के पहाड़े हैं वो माट वाद्य यंत्र के द्वारा रेबारी जाति गाती है। और इनकी जो फड़ है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ बाँची जाती है। तो आप ये याद रखेंगे। एक दो इनके जो रचना है वो भी याद रखेंगे आप। बाबू प्रकाश आसिया मोड़ जी, जो हमने ऊपर डिस्कस किया था। बाबू प्रकाश मोड़ जी आसिया। मोड़ जी आसिया के द्वारा रचित है। एक और है बाबूजीरा दोहा लगराज। लगराज के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देवनारायण जी। देवनारायण जी। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा, ये आप थोड़ा याद रखेंगे। देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेरडू गुजर के पुत्र थे। वापस बोल देता हूँ। देवनारायण बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेरडू गुजर के पुत्र थे। इनका जन्म 1243 के लगभग हुआ। इनके पिता इनके जन्म के पूर्व ही भिनाई के शासक से संघर्ष करते हुए अपने 23 भाइयों सहित मारे गए थे। जो इनके पिताजी है शेरडू गुजर जी, वो क्या करते हैं, अपने 23 भाइयों के साथ पूर्व के भिनाई के शासक के साथ संघर्ष करते हुए मारे गए थे। और भिनाई के शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ शेरडू, सॉरी मैंने इनके पिताजी का नाम भोजा अपने 23 भाइयों के साथ भिनाई के शासक साथ संघर्ष करते हुए मारे जाते हैं। और भिनाई शासक से इनकी रक्षा हेतु इनकी माँ शेरडू इन्हें लेकर पियर मालवा चली गई।
मालवा चली जाती है और 10 वर्ष की अल्प आयु में वे पिता की मृत्यु का बदला लेने राजस्थान की ओर लौट रहे थे तो मार्ग में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री जय सिंह देव परमार की पुत्री पिमल दे से उन्होंने विवाह किया। तो ये आप हाईलाइट कर देता हूँ मैं, आप ध्यान देंगे कि 10 वर्ष की आयु में जब ये अपने पिताजी का मृत्यु का बदला लेने के लिए राजस्थान लौट रहे थे तो धारा नगरी जय सिंह देव परमार की पुत्री पेमल दे धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पेमल दे से उन्होंने विवाह किया और कुछ समय बाद वे बदला लेने हेतु भिनाई पहुंचे, जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट घाट उतार दिया। जब वे पिंपल देव से विवाह करने के पश्चात बदला लेने के भिनाई पहुंचे तो जहां गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से हुए संघर्ष में जहाँ जहाँ गायों को लेकर भिनाई ठाकुर से उनका संघर्ष होता है और संघर्ष में देवजी ने उसे मौत के घाट उतार दिया। इनका पूजा स्थल आसित भीलवाड़ा में है। तो ये आप ध्यान देंगे, इनका जो पूजा स्थल है वो मुख्य पूजा स्थल आसित भीलवाड़ा में है, जहाँ भाद्र शुक्ल सप्तमी हाईलाइट कर लेंगे, भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है। इनके मुख्य अनुयायी गुर्जर है जो देवजी की फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। तो बगड़ावत जो बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। इनके जो अनुयायी है वो गुर्जर है, वो देवजी की फड़ और देवजी के बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। और किंवदंती कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर ये 6 माह पूर्ण होता है। ये भी लोग प्रचलित है कि हर रात 3 पहर गाए जाने पर रात को जो 3 पहर गाए जाते हैं उसके बाद पर ये 6 माह में पूर्ण होता है। यानी तीर अगर रात को 3-3 पहर गाते हैं तो ये 6 माह में पूर्ण हो जाता है। बगड़ावत की बात है, बगड़ावत का जब यशोगान करते हैं तो रात के 3-3 पहर गाने पर 6 माह में ये पूर्ण हो जाता है। तो देवनारायण जी के बारे में एक दो बातें आप और ऐड कर लेंगे कि इनके बचपन का नाम उदय सिंह था, जो हमने यहाँ देखा। अच्छा, इसमें नहीं है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। इनके बचपन का नाम उदय सिंह था, उदय सिंह था। और इन्हें भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। ये आयुर्वेद के ज्ञाता और औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। तो यहाँ लिख देता हूँ मैं, औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे। औषधि शास्त्र के ज्ञाता थे और गोबर तथा नीम का महत्व बताया था। इनके देवरों में प्रतिमा के साथ ईंटों की पूजा की जाती है। यहाँ लिख देता हूँ, ईंटों की पूजा की जाती है। आसिफ में इनका मंदिर है ही है, खारी नदी के किनारे। और एक इनकी जो फड़ है, इनकी जो फड़ है उस फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी हुआ। 2 रुपए का टिकट 2 सितंबर 1992 को जारी। तो वापस हाईलाइट कर लेते हैं एक दो चीजें कि देवनारायण जी बगड़ावत प्रमुख भोजा और शेड्डू के गुर्जर के पुत्र थे
और जब ये अपने पिताजी का बदला लेने के लिए आ रहे थे तो रास्ते में धारा नगरी में जय सिंह देव परमार की पुत्री पीपलदे से उन्होंने विवाह किया। विवाह करने के पश्चात वे भिनाय ठाकुर को संघर्ष करते हुए उनको मौत की घाट उतार देते हैं। इनका जो पूजा स्थल है वो आसित भीलवाड़ा में है और भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को मेला लगता है मेला लगता है। इनके जो अनुयायी है गुर्जर समाज के लोग गुर्जर है सॉरी इनके प्रमुख अनुयायी गुर्जर है जो देवजी फड़ तथा देवजी और बगड़ावतों से संबंध काव्य बगड़ावत के गायन द्वारा इनका यशोगान करते हैं। किंवदंती यह है कि हर रात 3 पैर गाए जाने के पश्चात ये 6 माह में पूर्ण होता है। इनका एक मंदिर भी है, देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर है। देवधाम जोधपुरिया मैं यहाँ लिख देता हूँ। देवधाम यहाँ लिख देता हूँ। देवधाम जोधपुरिया टोंक के अंदर है। टोंक के अंदर है, ये आप ध्यान देंगे। और आगे बढ़ते हैं। मल्लीनाथ जी मल्लीनाथ जी तो हम मल्लीनाथ जी को पढ़ेंगे। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानिदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में मारवाड़ के रावल सलखा और जानिदे के श्रेष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। मल्लीनाथ जी का जन्म मारवाड़ के रावल सलखा और जानिदे के ज्येष्ठ पुत्र के रूप में 1358 ईस्वी में हुआ। पिता की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़दे के यहाँ मेहवा के शासक प्रबंध देखने लगे। पिताजी की मृत्यु के पश्चात वे चाचा कानड़दे के यहाँ मेहवा के शासन प्रबंध देखने लगे। चाचा कानड़दे की मृत्यु के बाद वे 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। कानड़दे की जब मृत्यु हो जाती है तो वे 1374 ईस्वी में मेहवा के स्वामी बन गए। राज्य विस्तार के क्रम में 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था। क्या होता है, राज्य विस्तार की जब बात आती है तो क्रम 1378 ईस्वी में फिरोज तुगलक जो दिल्ली के शासक है, फिरोज तुगलक के मालवा के सूबेदार निजामुद्दीन की सेना जो मालवा के सूबेदार है निजामुद्दीन की सेना को इन्होंने मार भगाया था अपनी रानी रूपादे, ये याद रखेंगे। इनकी जो पत्नी का नाम है रानी रूपादे से वे 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। ये आप ध्यान देंगे। ये अपनी पत्नी की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी के शिष्य बन गए थे। योग साधना की दीक्षा प्राप्त की। किंवदंतियों के अनुसार वे भविष्य दृष्टा एवं देवताओं की चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे।
किंवदंती ये भी है कि भविष्य दृष्टा वे देवताओं की तरह चमत्कार प्राप्त सिद्ध पुरुष बन गए थे। इन्होंने अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से उगम सिंह भाटी 1389 में उनकी शिष्य बन गई और योग योग साधना की। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के सारे संतों को एकत्रित करके 1399 में एक व्रत हरि कीर्तन आयोजित करवाया। इसी वर्ष चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। मल्लिनाथ जी ने मारवाड़ के जितने भी संत थे सभी संतों को एकत्र किया और 1399 में एक हरि कीर्तन आयोजित किया। इसी वर्ष और उसी समय 13 चैत्र शुक्ल द्वितीया को इनका स्वर्गवास हो गया। लूनी नदी की तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है। जो लूनी नदी है ये आप हाईलाइट कर लेंगे। जो लूनी नदी है, लूनी नदी के तटवर्ती इलाके हैं तिलवाड़ा। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट मेला पशु मेला बढ़ता है। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर गांव में इनका मंदिर है, जहाँ प्रतिवर्ष चैत्र कृष्ण एकादशी से चैत्र शुक्ल एकादशी तक विराट पशु मेला बढ़ता है। जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर जोधपुर के पश्चिमी परगने का नामकरण इन्हीं के नाम पर मालानी किया गया था। जो जोधपुर का पश्चिमी परगना है उनका नामकरण मालानी इनके नाम मल्लिनाथ जी के नाम पर ही किया गया था। इनकी आज मालानी बाड़मेर में अत्यधिक मान्यता है। जो मालानी क्षेत्र बाड़मेर में उनका उन बाड़मेर क्षेत्र में जो मालानी भाग है वहां पर इनकी आज भी मान्यता है। तो मल्लिनाथ जी के बारे में हमने पढ़ा था। इनकी जो माता जी का नाम जियाणी दी था हमने पढ़ा था। इनके पिताजी का नाम राव सलका था। उनकी मृत्यु का बदला लेने के लिए यहाँ आते हैं। मृत्यु का बदला नहीं, मृत्यु होने के पश्चात वे 1374 ईस्वी में मेवा के स्वामी बन जाते हैं और अपनी रानी रूपादे की प्रेरणा से 1389 में उगम सिंह भाटी की शिष्य बन गए और योग साधना करने लग जाते हैं। लूनी नदी के तटवर्ती तिलवाड़ा बाड़मेर में इनका मंदिर है और जो जोधपुर का पश्चिमी परगना मालानी क्षेत्र है वहां पर आज भी इनकी मान्यता है। एक थोड़ा आप ऐड कर लेंगे, इन्होंने कुंडा पंथ की शुरुआत की। यहाँ लिख देता हूं मैं, कुंडा पंथ, कुंडा पंथ की शुरुआत की। कुंडा पंथ की शुरुआत की और मालानी का जो वर्तमान नाम है वो गुड्डा मालानी है। आपको पता हो तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, वर्तमान नाम गुड्डा मालानी। गुड्डा मालानी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामदेव जी। रामदेव जी लोक देवता में मुख्य रूप से महत्वपूर्ण भी है और यहाँ विभिन्न संप्रदाय के लोग रामदेव जी के मेले और उनके जब विशाल मेला लगता है, उनके जब उनका जो जयंती रामदेव जी का जो जब उनका आता है
जब समय आता है उनका, जब उनकी पूजा अर्चना की जाती है, उस टाइम यहाँ पर बहुत सारे संप्रदाय के लोग एकत्रित होते हैं। रामदेव जी, रामदेव जी को पढ़ लेते हैं हम। तंवर वंशीय, मैं यहाँ मार्कर ले लेता हूँ। तंवर वंशीय अजमाल जी, तंवर वंशीय अजमाल जी और मेणादे के पुत्र रामदेव जी का जन्म बाड़मेर जिले के शिव तहसील के उडुकासमेर गांव में हुआ। इन्हें मल्लीनाथ जी के समकालीन माना जाता है। जो हमने ऊपर पढ़ा था, मल्लीनाथ जी उनके समकालीन माना जाता है। बचपन में इन्होंने पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरव नामक क्रूर व्यक्ति का अंत करके अराजकता एवं आतंक को खत्म किया। इन्होंने बालपन में ही पोखरण क्षेत्र में मल्लीनाथ जी से शिक्षा प्राप्त की और प्राप्त करने के पश्चात वहां भैरू नामक क्रूर व्यक्ति का जो आतंक था उसको अंत किया और अराजकता और आतंक को खत्म किया। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा की पुत्री नेतलदे से हुआ। ये आप ध्यान देंगे। इनका विवाह अमरकोट के दलजी सोडा, क्वेश्चन आ सकता है, रामदेव जी का विवाह पुत्र नेतलदे के साथ हुआ था। उनके पिताजी का क्या नाम है? तो दलजी सोडा नाम है। अमरकोट के दलजी सोडा के पुत्री नेतलजी से हुआ। इनकी भतीजी को पोखरण देश में दे देने के बाद इनकी भतीजी को पोखरण देश में दे देने के पश्चात इन्होंने रामदेवरा रुणीचा गांव बसाया था। इन्होंने अपनी भतीजी को पोखरण दहेज में दे दिया और उसके बाद इन्होंने रामदेवरा रुणीचा गांव बसाया। वही 1458 ईस्वी में भाद्र शुक्ल एकादशी को जीवित समाधि ले ली। आप हाईलाइट कर लेंगे, भाद्रपद शुक्ल एकादशी को, यानी भाद्रपद शुक्ल 11 को एकादशी को जीवित समाधि ले ली और भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को विशाल मेला भरता है। भाद्रपद शुक्ल द्वितीया ने दूज को विशाल मेला भरता है और सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले में मुख्य विशेषता है। सबसे मुख्य चीज यही है, सांप्रदायिक सद्भाव इस मेले की मुख्य विशेषता है। और पढ़ लेते हैं इनके बारे में। हिंदू हिंदू जहाँ कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान राम सा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। तो ये आप ध्यान देंगे, मुसलमान इनको राम सा पीर के नाम से पूजते हैं। सामान्यतः गांवों में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियां स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। सामान्यतः क्या होता है, गांवों में वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक के रूप में इनके जो पगलियां स्थापित किए जाते हैं, जो उन्हें थान कहते हैं। क्या होता है, जब इनके पगलियां स्थापित किए जाते हैं उनको थान कहते हैं। जो ऊंचा चबूतरा होता है, रामदेव जी के प्रतीक के रूप में इनके जो पगलियां है वो वहां पर स्थापित किए जाते हैं और ये स्थान थान कहलाते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ रामदेव जी द्वारा कामड़िया पंथ की स्थापना की गई। दोस्तों,
हिंदू जहाँ श्री कृष्ण के अवतार के रूप में इनकी आराधना करते हैं, वही मुसलमान राम सा पीर के रूप में रामदेव जी को पूजते हैं। सामान्यतः गाँव में किसी वृक्ष के नीचे ऊंचे चबूतरे पर रामदेव जी के प्रतीक चिन्ह पगलियाँ स्थापित किए जाते हैं। ये स्थान थान कहलाते हैं। जो मुख्य मुख्य चीज़ें यही है कि जो इनके एक तो थान कहलाते हैं और राम सपीर के नाम से पूजा की जाती है। मुसलमान इनको राम सपीर के नाम से पूजा करते हैं। रामदेव जी द्वारा कामड़ पंथ की स्थापना की गई थी, ये याद रखना मुख्य चीज़ है। कामड़ पंथ की स्थापना की। इन पंथ के अनुयायियों द्वारा रामदेव जी के मेले में 13 ताली नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। रामदेव जी के मेले में कामड़िया समुदाय के लोग 13 ताली नृत्य करते हैं। तो ये हाईलाइट कर देता हूँ मैं, कामड़िया पंथ और 13 ताली नृत्य प्रस्तुत करते हैं। रामदेव जी का वीर होने के साथ साथ समाज सुधारक भी थे। तो ये जरूरी बात है कि वे वीर होने के साथ साथ सामाजिक सुधारक भी थे। इन्होंने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा पर विरोध किया था। तो ये भी एक अपने आप में हाईलाइट है कि रामदेव जी ने जाति प्रथा, मूर्ति पूजा और तीर्थ यात्रा का विरोध किया। तो रामदेव जी के बारे में एक दो बातें और ऐड कर लीजिए आप। इनके गुरु का नाम बालीनाथ था। पत्नी का नाम नेतल था। इनका जो घोड़ा है वो लीला है, याद। घोड़ा लीला। और इनको मुसलमान राम सा पीर के नाम से जानते हैं। इन्होंने कामड़िया पंथ चलाया। इनके जो थान है वो, जो इनके जो चबूतरे पे जो इनकी पगलियां की पूजा की जाती है उनको थान बोलते हैं। और एक चीज और ध्यान रखना, इनके जो ध्वजा है वो 5 रंगी है। ध्वजा 5 रंगी, 5 रंगी यानी पचरंगी है, जिनको क्या बोलते हैं, नेजा कहा जाता है, नेजा कहा जाता है। नेजा कहा जाता है। रात्रि जागरण जम्मा कहलाता है। इनके जो मेघवाल जाति के भगत रीखिया कहलाते हैं, याद रखना। मेघवाल जाति के लोग रीखिया कहलाते हैं, याद ध्यान रखें। चमत्कारों को पर्चा कहा जाता है। इनका जो प्रमुख मंदिर है वो कहाँ कहाँ है, एक तो उडुका सेमर बाड़मेर के अंदर है जहाँ इनका जन्म हुआ था। और रामदेवरा खुंडियास, रामदेवरा भी इनका मंदिर है। और खुंडियास अजमेर, यहाँ भी एक मंदिर है खुंडियास, अजमेर में आता है। अजमेर। छोटा रामदेवरा गुजरात में है, तो ये भी ध्यान देखेंगे आप। छोटा रामदेवरा गुजरात के अंदर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेहाजी मांगलिया। मेहाजी मांगलिया राजस्थान के 500 पीरों में गिने जाते हैं। हमने दुआ पढ़ा था अंत में थे ना मेहाजी।
तो मेहजी मांगलिया राजस्थान के पंच पीरों में गिने जाते हैं। ये राव चूड़ा के समकालीन थे। इनका जन्म पंवार क्षत्रिय परिवार में हुआ था, किंतु पालन पोषण अपने ननिहाल में मांगलिया गोत्र में हुआ, इसलिए ये मेहाजी मांगलिया के नाम से प्रसिद्ध हुए। इनके स्वाभिमानी स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। इनका स्वभाव था वो स्वाभिमानी स्वभाव था, महाराणा प्रताप की तरह। तो इस स्वभाव के कारण इनके अनेक शत्रु हो गए। अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हो गए थे। अंत में, ये आप हाईलाइट कर लेंगे ये लाइन, अंत में जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। वे अच्छे शकुन शास्त्री थे। लोगों की सेवा सहायता करने एवं उन्हें संरक्षण देने के कारण वे लोक देवता के रूप में पूजे गए। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। ये आप ध्यान देंगे। बापणी तो बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। एक दो बातें और ऐड कर लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। इनके जो पुजारी है उनकी वंशवृद्धि नहीं होती है, तो ये आप ध्यान रखें। वंशवृद्धि नहीं होती, इनके पुजारी की वंशवृद्धि नहीं होती। इनका जो घोड़ा है वो किरीट कापड़ा है, किरीट कापड़ा, यहाँ मैं लिख देता हूँ, किरीट काबरा। इनका जो घोड़ा किरीट काबरा है, और ये भी गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। तो मेहाजी मांगलिया पांचों पीरों में गिने जाते हैं। राव चूड़ा के समकालीन थे। ये स्वाभिमान स्वभाव होने के कारण इनका जैसलमेर के राव राणक देव भाटी से युद्ध होता है, वीरगति को प्राप्त होती है। बापणी में इनका मंदिर है, जहाँ भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला लगता है। हड़बूजी, हड़बूजी पे आ जाते हैं। हड़बूजी, हड़बूजी बुंदेल नागौर के महाराजा सांखल के पुत्र और राव जोधा के समकालीन थे। हड़बूजी है वो बुंदेल नागौर के महाराजा सांखला के पुत्र थे और राव जोधा 1478-89 के समकालीन थे। जो जोधपुर के शासक थे, राव जोधा उनके समकालीन थे। अपने अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वे बुंदेल छोड़कर हरभम जाल में आकर रहने लग गए। यहाँ रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से शिक्षा ले ली। ये रामदेव जी के प्रभाव में आए थे, और प्रभाव में आने के कारण इन्होंने अस्त्र शस्त्र त्याग कर उनके गुरु बालीनाथ जी से दीक्षा ले ली। और लोक मान्यता है कि राव जोधा को मेवाड़ के अधिकार से मंडोर मुक्त कराने के प्रयासों के दौरान इन्होंने आशीष के साथ एक कठार भी दी थी। इन्होंने राव जोधा को एक कठार दी थी और उनको आशीर्वाद दिया था कि आप जो भी शासन करेंगे उसमें आप श्रेष्ठता प्रदान करेंगे। लोक मान्यता यह है कि राव जोधा को मेवाड़ का अधिकार जब
उनका हाथ से, जब रावजोधा के हाथ से मेवाड़ का अधिकार चला जाता है, तो इन्होंने अधिकार देने के बाद इन्होंने मंडोर को भी मुक्त करा लिया और मेवाड़ पर भी अपना अधिकार जमा लिया। इस आशीर्वाद से जब वह भूभाग जोधा के अधीन में आ गया तो जोधा ने इन्हें बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बूजी को बहुत बड़ा शकुन शास्त्री बेंगटी गांव, ये आप हाईलाइट कर लेंगे, बेंगटी गांव, हड़बूजी का बेंगटी गांव प्रदान किया। शकुन शास्त्री वचन सिद्ध चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है। फलोदी जोधपुर में आता है, अब तो अभी नया जिला बन गया है, तो बेंगटी फलोदी में है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं, ये ध्यान रखेंगे आप। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु इनके मंदिर में हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। तो हड़बूजी के बारे में वापस जान लेते हैं। हड़बूजी का जन्म नागौर के महाराज सांखला के पुत्र और रावजोधा के समकालीन थे। ये रामदेव जी के प्रभाव में आकर अस्त्र शास्त्र त्याग कर गुरु बालीनाथ जी की दीक्षा ले लेते हैं, और जब रावजोधा मंडोर को मुक्त कराने के प्रयास में थे, तब इन्होंने रावजोधा को आशीर्वाद देकर भेजा था। तब रावजोधा ने उस पुराने भूभाग मंडोर और मेवाड़ को अपने अधिकार में कर लेते हैं, और जब वे इन क्षेत्रों को अपने अधिकार में कर लेते हैं तो रावजोधा ने हड़बूजी को बेंगटी गांव प्रदान किया। हड़बूजी बहुत बड़े शकुन शास्त्री और वचन सिद्ध और चमत्कारी महापुरुष माना जाता है। इनका प्रमुख स्थान बेंगटी फलोदी में है, जो फलोदी अभी नया जिला बना है। मनोती पूर्ण होने पर श्रद्धालु यहाँ इनके मंदिर में स्थापित हड़बूजी की गाड़ी की पूजा अर्चना करते हैं। एक ये आप थोड़ा हाईलाइट कर लेंगे, क्या आप जानते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अकबर के चित्तौड़ पर आक्रमण के समय अपूर्ण वीरता एवं साहस दिखाने वाले कल्लाजी की मेवाड़ अंचल में 4 हाथों वाले लोक देवता के रूप में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि सिर कटने के बाद भी कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंचा था। ये बहुत जरूरी है, रुंडेला तक पहुंच गया था इनका सिर। हुआ यूं कि अकबर जब चित्तौड़ पर आक्रमण करता है, तब कल्लाजी राठौड़ मेवाड़ के अंचल में 4 हाथों वाले देवता के रूप में प्रसिद्ध थे। जब वीर कल्लाजी अपने भतीजे के अपने जो कंधे थे उस पर बैठकर और वीरता के साथ युद्ध करते हैं, तो अकबर उनको देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है। और मान्यता ये भी है कि जब इनका सिर कटा था तो कल्लाजी का धड़ मुगलों से लड़ता हुआ रुंडेला तक पहुंच गया था। तो ये थोड़ा आप याद कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, बाकी हम पार्ट 2 में पढ़ेंगे। कैसी लगी आपको क्लास, आप कमेंट करके बताएं। आप मुझको कुछ सुझाव देते हैं तो वो भी आप दे सकते हैं। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।